आईपीएल का मैच नंबर 22 दुबई में किंग्स 11 की टक्कर सनराइजर्स हैदराबाद से पॉइंट टेबल में बॉटम हाफ की ये दोनों टीमें, लेकिन यहां पर होंगे 5 पॉइंट्स इस प्रीव्यू में। मेरे साथ है T20 टाइम आउट पर अजीत आगर। अजीत, पॉइंट नंबर 1, केएल राहुल के लिए पावर प्ले में राशिद को आना होगा। ये आंकड़े भी कहते हैं, लेकिन क्रिकेटिंग लॉजिक क्या कहता है? बिग स्टार वर्सेस बिग स्टार, टॉप प्लेयर वर्सेस टॉप प्लेयर, सेंस बनता है उनको पावर प्ले में खिलाने का? अच्छा, मुझे लगता है स्टार वर्सेस स्टार से ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त सनराइजर्स को क्या ज़रूरी है, क्योंकि उनको भुवनेश्वर कुमार एक बहुत बड़ा धक्का है उनको कि नहीं खेलेंगे तो विकेटें लेना ज़रूरी है। हमने देखा है किंग्स 11 मयंक अग्रवाल और राहुल फॉर्म में है, तो अगर पहले 2-3 ओवर में अच्छा स्टार्ट मिलता है तो राशिद खान को ज़रूर आना चाहिए। हम जानते हैं कि उन्हें ज़्यादा पसंद है 6 ओवर के बाद गेंदबाजी करना, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन अब बदल गई है सनराइजर्स को, और अगर विकेटें लेते हैं शुरू में तो, और ख़ास करके केएल राहुल की जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो फिर रोक सकते हैं अच्छे स्कोर पे। इसलिए राशिद खान को मेरा मानना है एटलीस्ट 1 ओवर तो ज़रूर डालनी चाहिए पावर प्ले में, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है जो अच्छे बल्लेबाजों को आउट कर सके, और इस वक्त सनराइजर्स को जल्दी विकेटों की बहुत ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 2, किंग्स 11 पंजाब के लिए थोड़े से डेस्परेट हालात है। 4 मैच हारे हैं, लेकिन मुजीब और रहमान के लिए जगह अब तक नहीं बनी है। कैसे बनाए उनके लिए जगह, क्योंकि थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर चाहिए उनकी बॉलिंग में, अब कैसे लाएं उनको? और ज़रूर देखना चाहिए, अगर मुजीब को खिला सकते हैं तो। प्रॉब्लम इज उनका बल्लेबाजी में भी है, मैक्सवेल उतने अच्छे लय में नहीं है, तो क्या आप अगर मैक्सवेल को ड्रॉप करते हैं तो क्या आपके पास अच्छे बल्लेबाज बाहर है जो भारतीय बल्लेबाज आ सकते हैं? तो कॉम्बिनेशन थोड़ा है। मैं समझूंगा अगर मुजीब को खिलाना है तो शायद क्रिस जॉर्डन की जगह आना होगा। क्रिस जॉर्डन की पिछले मैच में वापसी हुई थी, लेकिन अच्छा दिन नहीं रहा उनका। मुश्किल होता है T20 में जब आप कंसिस्टेंटली नहीं खेल रहे हो, बट मुजीब एक ऐसे विकल्प है जो शुरू में गेंदबाजी करते हैं और विकेटें लेते हैं। तो जब कोई भी आपके अटैक में आपके पास यह विकल्प है ऐसे जो विकेटें ले सकता है, तो उसको ज़रूर खिलाना चाहिए, खास करके इस वक्त जहां किंग्स 11 थोड़ी सी मुश्किलों में है रन रोकने के लिए। वैसे बॉलिंग की परेशानी हैदराबाद को भी, और बहुत बड़ी परेशानी, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार इंजरी की वजह से इस आईपीएल से बाहर। उनके बल्ले पृथ्वीराज यारा को शामिल किया गया है। 22 वर्षीय लेफ्ट आर्म पेस बॉलर हैं, लेकिन उनकी जगह क्या स्टैनलेक को खिलाने का केस बनता है? क्योंकि कैसे करे, वार्नर, विलियमसन या बेस्टो में से किसी एक को ड्रॉप करना अफोर्ड कर सकते हैं? कैसे फिट करें उन्हें? आई थिंक बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते उन तीनों में से ड्रॉप करना, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज उतने हैं नहीं उनके स्क्वाड में। विजय शंकर है, लेकिन उतना अच्छा फॉर्म उन्होंने दिखाया नहीं। दूसरे साहा है, आप सोच सकते हैं, लेकिन इस वक्त आइडियल सिनारियो ये होगा कि बिली सैनले खेलते उनके 11 में, लेकिन क्योंकि ओवरसीज प्लेयर है उनको फिट करना बहुत मुश्किल है इस वक्त सनराइजर। और दूसरी बात है कि उनके पास भारतीय गेंदबाजी में विकल्प ज़्यादा है। खलील बाहर बैठे या थम्पी है, तो वो ऑप्शंस है उनके पास, लेकिन इस वक्त बेस्टो, वार्नर और विलियमसन में से किसी को बाहर रखना बहुत मुश्किल है उनके पास, क्योंकि उनको रनों की भी ज़रूरत है और उतने ज़्यादा विकल्प है नहीं। तो ट्रिकी डिसीजन, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार उनके मेन गेंदबाज है, लेकिन इस वक्त स्टैनले को फिट करना मुश्किल होगा उनको 11 में। दूसरी ओर पंजाब के कैप्टन की अब तक की कहानी 2 अलग अलग हिस्सों की रही है। पहले 2 मैच के बाद अगर हम पिछले 3 मैच देखें तो बहुत फर्क है। उनका स्ट्राइक रेट 120 तक गिर चुका है, बॉल्स पर बाउंड्री बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। केएल राहुल को थोड़ा सा और खुलकर खेलना होगा, क्या हो रहा है उनके साथ? एक अच्छी बात है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई है कि 120 का स्ट्राइक रेट है, फिर भी हम कह रहे हैं कि कम खेल रहे हैं केएल राहुल। देखिए, एक अच्छी बात है कि रन बन रहे हैं अभी, ऐसे नहीं कि रन रुके हुए, लेकिन अगर क्योंकि कप्तानी का भार है, तो अगर ऐसे सोच रहे हैं कि मुझे अलग तरीके से खेलना है, तो शायद वो उनके खुद के लिए और टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर सिचुएशन बेस्ड है कि शायद विकेटें गिरी है जल्दी या ज़्यादा विकेटें गिरी है बीच में, तो उन्होंने उस गेम में अपना रिदम या गियर चेंज किया है, तो फिर भी समझ सकते हैं। लेकिन हमें देखना होगा आगे 1-2 मैच कि बिल्कुल ही अप्रोच अगर चेंज करते हैं तो उनके लिए शायद सही बात नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है उनका वाइट बॉल फॉर्म इतना अच्छा रहा, इतने अग्रेसिवली खेलते हैं, और ऐसे नहीं कि स्लॉगर है, प्रॉपर बल्लेबाज है, ओपनिंग बल्लेबाज है, क्लासी प्लेयर है। तो वो देखना होगा, अगर बिल्कुल अप्रोच चेंज है तो शायद उनको वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं वो अपनी टीम के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर अप्रोच आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर लेते हो कप्तानी का, तो आपकी बैटिंग के लिए भी उतना अच्छा नहीं है और टीम के लिए भी नहीं है। तो शायद जल्दबाजी होगी सोचना कि उनका स्ट्राइक रेट गिर गया है,
थोड़ा सिचुएशन हो सकता है उस मैच में, अगले 2-3 मैच में शायद हमें पता चल जाए। पहले 2 मैच में उनका स्ट्राइक रेट 173, पिछले 3 मैच में 120, तो जो ड्रॉप है उसकी वजह से शायद ये सारी डिस्कशंस चल रही है। खैर, इस प्रीव्यू का 5वां और आखिरी पॉइंट, क्या पूरन को नंबर 3 पर आना चाहिए? कुछ चिंगारी उन्होंने दिखाई, थोड़ी सी ब्रिलियंस उस पिछले मैच में। क्या आपको लगता है कि कुछ और गेंदें उनको खेलने मिले, नंबर 3 पर आने का केस बनता है, या फिर मनदीप ने जो कैमियो खेला वो काफी था उन्हें वो नंबर 3 का स्लॉट देने के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ पूरन को आना चाहिए। जिस तरीके से उनका फॉर्म रहा है, खास करके शॉर्टर फॉर्मेट्स में, कमाल के स्ट्राइक प्लेयर है और रोटेट करते हैं स्ट्राइक, तो और सेटल 3 होना इम्पॉर्टेंट है। अगर हर बार आप चेंज करते रहो, एक तो लेफ्ट हैंडर भी है तो वो एक थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, लेकिन अच्छे फॉर्म में दिख रहा है कि अच्छे हिटिंग फॉर्म में है, तो अगर उनको ज़्यादा समय मिलेगा खेलने को तो ज़रूर टीम को फ़ायदा होगा। अब मनदीप को शायद पिछली गेम में अग्रेसिव खेलने के लिए भेजा था, तो देखेंगे अगले मैच में कि क्या वो वन ऑफ गेम में था या वहाँ रहेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो निकोलस पूरन को 3 नंबर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत क्षमता है अलग अलग रोल खेलने की उस नंबर पे, और सेटल होना टॉप 3 या 4 बहुत ज़रूरी, जो किंग्स 11 इस वक्त नहीं कर रही। दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही है, हालांकि पंजाब की हालत थोड़ी सी और खस्ता है, लेकिन क्या ऐसे में विनर प्रेडिक्ट करना और मुश्किल? अजीत, बिल्कुल, दोनों टीमें इस वक्त थोड़ा सा फॉर्म, उनका थोड़ा सा जो ग्राफ है डिप हो रहा है, और बाकी 2-3 टीमें जो अच्छे करते जा रही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा दोनों के लिए। ये तो जाहिर सी बात है, अगर पिक करना हो विनर तो शायद किंग्स 11 मेरे लिए थोड़ी सी बेहतर टीम सनराइजर्स से, खास करके जब भुवनेश्वर कुमार अब इंजर्ड है, तो किंग्स 11 मेरे लिए ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों टीमों में इस वक्त फॉर्म और जिस तरीके से खेल रही है, लेकिन किंग्स 11 मेरे लिए फेवरेट्स। अगर किंग्स 11 जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल और दिलचस्प होता जाएगा। दूसरी जीत होगी अगर ऐसा होता है किंग्स 11 पंजाब के लिए। लेकिन हमारे इस एंटरटेनिंग प्रीव्यू का हो चुका है अंत। थैंक्स सो मच अजीत आगरकर। ESPN क्रिकेट इन्फो पर रिव्यूज की गानी जारी रहेगी।